बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा आज का टॉपिक है अपने बच्चों से ये 15 बातें हमेशा छुपा कर रखें। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, वालिदैन की ज़िंदगी का सबसे कीमती ख़जाना इनके बच्चे होते हैं। बच्चे वालिदैन को अपना हीरो समझते हैं, इन पर भरोसा करते हैं और इनके हर अमल को दिल से कबूल करते हैं। इसीलिए वालिदैन के अल्फाज, आदात और रवैये बच्चों की ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों के सामने ज़ाहिर करना इनकी नफ्सियात के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो बातें इनके दिल पर बोझ डाल देती हैं, इन्हें कमज़ोर बना देती हैं और इनकी तरबियत में रुकावट पैदा कर देती हैं। आज की वीडियो में हम आपको वो 15 बातें बताएंगे जो वालिदैन को लाजमी अपने बच्चों से छुपा कर रखनी चाहिए। नंबर 1, मियाँ बीवी के झगड़े। घर का सुकून बच्चे की ज़हनी नुशनुमा के लिए ज़रूरी है। अगर वालिदैन मामूली बात पर एक दूसरे पर गुस्सा करें, सख्त अल्फाज बोलें या इल्ज़ाम तराशी करें तो बच्चे के दिल में खौफ बैठ जाता है। वो अपने घर को गैर महफूज समझने लगता है और एतमाद खो देता है। झगड़ों को हमेशा बच्चों की नज़रों से ओझल रखें। नंबर 2, माली परेशानियाँ। अगर आप अपने कर्ज, गुर्बत या रोज़गार की कमी के मसाइल बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे तो वो अपने ख्वाब छोड़ने लगेंगे, वो अपनी ख्वाहिशात बयान करने से डरेंगे और एहसास कमतरी में मुब्तला होंगे। माली मुश्किलात को वालिदैन ही आपस में हल करें, बच्चों पर इनका बोझ हरगिज़ ना डालें। नंबर 3, ख़ानदान की पुरानी दुश्मनियाँ। बच्चों को कभी भी ना बताएं कि किस रिश्तेदार के साथ पुरानी रंजिश है। अगर आप नफ़रत का बीज बोना शुरू कर देंगे तो बच्चा भी नफ़रत और कीना सीख जाएगा। बच्चों के दिल में हमेशा मोहब्बत और इज़्ज़त का जज्बा बिठाएं। नंबर 4, माजी की गलतियाँ। हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अपनी पुरानी लग़ज़िशों की तफसील बच्चों को सुनाना ख़तरनाक है। वो इसे जवाज़ बनाकर अपनी ज़िंदगी में दोहरा सकते हैं। इन्हें सबक दें लेकिन किस्से ना सुनाएं। नंबर 5, मियाँ बीवी की ज़ाती बातें। शोहर और बीवी के दरमियान की मोहब्बत भरी या ज़ाती गुफ्तगू बच्चों के सामने बयान ना करें। बच्चे ना तो इन बातों को समझ पाते हैं और ना ही इनके लिए ज़रूरी हैं। इस तरह वालिदैन की वक़्त कम हो जाती है। नंबर 6, दूसरों की बुराइयाँ। अगर आप हमेशा दूसरों के ऐब बयान करेंगे तो बच्चा भी तनकीदी और मनफी सोच का मालिक हो जाएगा। वो एतमाद के साथ किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। बच्चों को दूसरों के अच्छे पहलू दिखाएं ताकि वो मस्बत सोच अपनाएं। नंबर 7, खौफनाक खबरें। कत्ल, चोरी, हादसात या दहशतगर्दी जैसे वाक़यात बच्चों के सामने बार बार बयान ना करें। इनका ज़हन नाजुक होता है और ये ख़बरें इनके अंदर खौफ और बेसुकूनी पैदा कर देती हैं। इनके सामने दुनिया को महफूज और पुरअमन दिखाएं। नंबर 8, अज़दवाजी मसाइल। शोहर बीवी के इख्तलाफात, अलहदगी के खदशात या दीगर बड़े मसाइल बच्चों को नहीं बताने चाहिए। ऐसा करने से वो खुद को अकेला महसूस करते हैं और इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो जाता है। नंबर 9, बच्चों की कमज़ोरियों का मजाक। कभी भी इनके वज़न, रंग, पढ़ाई या शख्सियत का मजाक दूसरों के सामने ना उड़ाएं। ये इनके एतमाद को तबाह कर देता है। इनकी खामियों को छुपाएं और हौसला बढ़ाएं। नंबर 10, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मनफी ख़यालात। अगर माँ बच्चे को बाप के ख़िलाफ़ या बाप बच्चे को माँ के ख़िलाफ़ भड़काए तो ये बच्चे की शख्सियत तोड़ देता है। वालिदैन बच्चे के दिल में एक दूसरे के लिए इज़्ज़त पैदा करें, नफ़रत नहीं। नंबर 11, अपने दिल की महरूमियाँ। वालिदैन को अपनी अधूरी ख्वाहिश या महरूमियाँ बच्चों पर ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। मसलन, हमने ये चीज़ कभी हासिल नहीं की या हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बच्चे ये सोच कर बोझल हो जाते हैं और इनका मुस्तकबिल भी अंधेरा होने लगता है। नंबर 12, दूसरों से मुवाजना। कभी भी बच्चों को ना बताएं कि फ़लाँ का बेटा ज़्यादा कामयाब है या फ़लाँ की बेटी ज़्यादा खूबसूरत है। ये बात इनके दिल पर चोट लग करती है और एहसास कमतरी बढ़ाती है। इनकी इनफरादियत को तस्लीम करें। नंबर 13, माँ बाप की ज़हनी बीमारियाँ या कमज़ोरियाँ। अगर वालिदैन ज़हनी दबाव, डिप्रेशन या किसी कमज़ोरी में मुब्तला हैं तो बच्चों पर ज़ाहिर ना करें। बच्चे छोटे होते हैं, वो ना समझ सकते हैं और ना ही इस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। नंबर 14, बच्चों के सामने अपनी कुर्बानियों का बार बार इजहार ना करें हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये कुर्बानी दी, हमने अपनी खुशियाँ छोड़ दी वगैरह। ये जुमला बच्चों के दिल में बोझ डाल देता है और वो अपने आप को कसूरवार समझने लगते हैं।
والدین کی قربانی واقعی عظیم ہے، لیکن اس کا ذکر بچوں کے سامنے بار بار کرنے کی بجائے ان پر اپنی محبت اور حوصلہ افزائی نچھاور کریں۔ اس سے بچے والدین کو اور بھی زیادہ عزت دیں گے اور محبت سے ان کی خدمت بھی کریں گے۔ نمبر 15، اپنی نجی پریشانیاں یا ذاتی راز بچے والدین کو اپنا ڈھال سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مشکلات جیسے کسی پر بھروسہ ٹوٹ جانا، کسی دوست کی بے وفائی یا نجی راز بچوں کے سامنے شیئر کر لیں گے تو وہ بھی چھوٹی عمر میں زندگی کو تلخ اور بے اعتباری سے بھرپور سمجھنے لگیں گے۔ اپنی ذاتی مشکلات کو بڑوں تک محدود رکھیں اور بچوں کے سامنے ہمیشہ امید اور اعتماد کے ساتھ بات کریں۔ اس سے وہ مثبت سوچ کے مالک بنیں گے انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ بچے ہمارے الفاظ اور رویے کے عکس ہوتے ہیں۔ ہم اگر اپنی سوچوں کو منفی بنائیں گے تو وہی سوچ ان کے دل میں بھی اتر جائے گی۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے صرف محبت، سکون، صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہر قسم کے خوف اور پریشانی سے محفوظ فرما دے، ان کے دلوں کو محبت، امن اور سکون سے بھر دے۔ اے پروردگار، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں جیسے تو راضی ہو۔ ہمارے گھروں کو سکون، رحمت اور خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اسے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر لازمی کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔